नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है अगर हमें अर्जेंट पैसों की जरूरत हो जाए तो पैसों का इंतजाम कैसे होगा। कई कारण हो सकते हैं जिनके लिए अर्जेंट पैसों की जरूरत हो सकती है। जैसे अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत हो सकती है। अगर कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है तो उसके लिए तुरंत पैसों की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई ड्रीम वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत हो सकती है। और कई बार तो घर के खर्चों को मैनेज करने के लिए भी पैसों की जरूरत हो सकती है। चाहे कोई भी कारण हो, अगर अर्जेंट पैसे चाहिए तो पैसे कहां से मैनेज करेंगे, इसका प्रबंध कैसे होगा, क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? अगर हां, तो आज हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में। बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन, इसमें आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है और आप ऑनलाइन आवेदन करके लोन ले सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के विद इन 24 आवर्स में आपको ये लोन मिल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन एलिजिबल है इस लोन को लेने के लिए, पात्रता क्या है, तो इसके बारे में डिटेल में जानकर डिस्कस करेंगे। अगर आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में जानना चाहते हैं या ये लोन आप लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल रहेगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी सही से समझ में आ सके। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसकी आगे की जानकारी को समझेंगे स्क्रीन के माध्यम से। अगर आप ये लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, जो आपको अभी यहाँ पे साइड में डिस्प्ले दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्सनल लोन और सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, यानी कि ये लोन है वो सैलरीड पर्सन भी ले सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि कोलेटरल की जरूरत नहीं है, बिना कोई कोलेटरल के आप ये लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। इसके अलावा नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे 55 लाख तक का लोन मिल सकता है। पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे लोन के कुछ डिटेल्स दिखाई गई है, जैसे नो कोलेटरल, यहाँ पे कोलेटरल वगैरह की जरूरत नहीं है, हिडन चार्जेस नहीं है किसी प्रकार के। अगर आप ये लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कितना चार्ज लगता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये लोन है वो अप्लाई करने के विद इन 24 आवर्स में आपको मिल सकता है और मिनिमम इंटरेस्ट रेट 10% से ये लोन शुरू हो जाता है। इससे ज्यादा लगेगा लेकिन मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो 10% रहता है। पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको लोन कितना लेना चाहते हैं वो डिटेल आपको फिलअप करनी होती है। और यहाँ पे आपको टेन्योर है वो फ्लेक्सिबल टेन्योर का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आप अपनी चॉइस के अनुसार टेन्योर है वो सेट कर सकते हैं। इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको लोन के वेरिएंट दिखाई देंगे। यहाँ पे 3 वेरिएंट में लोन आपको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म लोन है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं 84 मंथ के लिए तो EMI है वो 1930 रुपए रहेगी। और फ्लेक्सी हाइब्रिड टर्म लोन है, इसमें ये होता है कि पहले 24 महीने तक यानी कि 2 साल तक EMI कम रहेगी और उसके बाद आपकी EMI है वो बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पे पहले 24 मंथ तक 1250 रुपये EMI लगेगी और उसके बाद EMI है वो 2379 रुपये हो जाएगी लास्ट के 60 मंथ के लिए। तो ये काफी महंगा पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है टर्म लोन। टर्म लोन में आपको बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पे जो EMI है वो फिक्स रहती है। जैसे यहाँ पे 1712 रुपए की EMI रहेगी और ये फिक्स रहेगी। तो मैंने यहाँ पे टर्म लोन है वो चूज कर लिया। इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे लोन की समरी आ जाएगी। जैसे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन है और उसकी जो EMI रहेगी वो हमारी 1712 रुपए की EMI रहेगी और प्रोसेसिंग फीस अभी नहीं दिखा रहा है। जब अप्लाई करेंगे तो आगे ये डिटेल है वो चेंज हो जाएगी और वहां पे कंप्लीट लोन की समरी आएगी। इसके बाद इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल मिलेगी, जैसे फ्लेक्सिबल टेन्योर है, नो कोलेटरल है और ये डिटेल आप देख लीजिए। नीचे आपको पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर मिलेगा। इस EMI कैलकुलेटर पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आप जितना लोन ले रहे हैं उसकी कितनी EMI बनेगी, कितना उसमें इंटरेस्ट लगेगा। जितना आपका इंटरेस्ट रेट है उसको फिल कर दीजिए और टेन्योर को फिलअप करके आप यहाँ पे एस्टिमेट कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना इसमें EMI वगैरह बनेगी। इसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे लोन के फीचर्स और कुछ बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। जानकारी रीड करने के बाद स्क्रॉल अप कीजिए। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट की जानकारी मिलेगी। तो इस लोन को लेने के लिए नेशनलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज है वो 21 ईयर से ज्यादा, 21 साल से अधिक और 80 साल से कम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप एम्प्लॉई हैं पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के, अगर आप एम्प्लॉई है तो ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिविल स्कोर 685 से अधिक होना चाहिए और ये लोन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड पर्सन सभी ले सकते हैं। नीचे डॉक्यूमेंट की जानकारी दी गई है। KYC की डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, लेटर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या नरेगा जॉब कार्ड, इनमें से कोई 2 ID आपको लगानी होती है। पैन कार्ड जरूरी है। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉय ID कार्ड की जरूरत रहेगी। सैलरी स्लिप आपको लगानी है पिछले 3 मंथ की।
आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहां पे भी आपकी इनकम की वेरिफिकेशन की जाएगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको लगानी है प्रीवियस 3 मंथ की, और लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन इशूड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय उसको आवास वगैरह दिया गया है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की कोई म्युनिसिपल टैक्स रसीद है तो वो भी आप साथ में लगा दीजिए। रियल टाइम इमेज यानी कि अभी के वर्तमान टाइम की फोटोग्राफ की जरूरत रहेगी, और राशन कार्ड वगैरह ये डॉक्यूमेंट है तो इनको आप रीड कर लीजिए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इस पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे इस लोन पे इंटरेस्ट रेट लगेगा और जो चार्जेस वगैरह लगते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट जानकारी आप रीड कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई हिडन चार्जेस वगैरह नहीं है, तो इनको आप रीड कर लीजिए। जब आप लोन के लिए अप्लाई करें तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। सारी जानकारी रीड करने के बाद अप्लाई करने के लिए नीचे आपको यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है, मोबाइल नंबर फिलअप करके गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप दोबारा से इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको वेरिएंट चूज कर लेना है, जैसे मैंने टर्म लोन कर लिया। और यहाँ पे अभी के टाइम में देखिए प्रोसेसिंग फीस दिखाई दे रहा है, 756 रुपये प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। टोटल जो लोन का अमाउंट है वो 1,0756 रुपये हो गया। ये डिटेल वेरीफाई करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना नाम फिलअप कर देना है। नाम की स्पेलिंग आपके पैन कार्ड में जो नाम है वो स्पेलिंग आपको यहाँ पे फिलअप करनी है और कंटिन्यू विदाउट ऑटोफिल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी होती है। ऊपर आपका नाम आ जाएगा, नीचे यहाँ पे आपका जेंडर मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो यहाँ पे टिक करके चूज कर लीजिए। नीचे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड, ये सेम होना चाहिए। इसके बाद आपको पैन नंबर फिलअप कर देना है इस कॉलम में और नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप है, यहाँ पे ड्रॉप एरो पे क्लिक करके चूज कर लेना है आप सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये जानकारी आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे आपको पिन, आपके एरिया का पिन यहाँ पे फिलअप कर देना है और उसके बाद आपका सिटी है वो चूज कर लेना है कि कौन सी सिटी है। नीचे आपको डिक्लेरेशन जो टर्म एंड कंडीशन इसको चेक कर देना है और नीचे कंसेंट दिया गया इन दोनों को टिक कर देना और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज पे आपको इनकम वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है, जिस बैंक में आपकी इनकम आ रही है, यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जिस बैंक में आपकी इनकम क्रेडिट होती है उस बैंक को यहाँ से आपको चूज कर लेना है। यहाँ से आपकी ऑनलाइन ही इनकम वेरीफाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बैंक का नाम है वो चूज कर लेना है। नीचे आपको कुछ बैंक्स दिखाई दे रहे हैं, अगर इनमें बैंक अवेलेबल है तो आप सिंपली यहाँ पे टिक करके चूज कर लीजिए, नहीं तो ऊपर सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बैंक का नाम आपको फिलअप कर देना है और आपका बैंक यहाँ पे शो हो जाएगा, तो उसको आप चूज कर लीजिए। बैंक सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे टिक कर देना है टर्म एंड कंडीशन को और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसके बाद आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है, 6 डिजिट का ओटीपी होगा, यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है और नीचे आपको चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अकाउंट वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है वो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले कंपनी का नाम, जहाँ पे आप काम करते हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या जहाँ पे जॉब करते हैं उस कंपनी का नाम फिलअप करना है। कंपनी का टाइप क्या है तो वो टाइप आपको फिलअप करना है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी है। और उसके बाद जॉब प्रोफाइल, वहाँ पे आपकी जॉब क्या है तो वो आपको डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। नीचे आपको इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट कॉलम में वर्क ईमेल आईडी, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है कंपनी की तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, कंपनी की ईमेल आईडी ही फिलअप करनी है। तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नीचे आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे फिलअप करना है कि आपका काम करने का एक्सपीरियंस कितना हो गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं यहाँ पे साल और महीने में आपको डिटेल फिलअप कर देनी है। ये डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे मंथली ईएमआई अगर आपकी कोई चल रही है, मंथली ईएमआई तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर नहीं है कोई भी ईएमआई तो यहाँ पे आपको 0 फिलअप कर देना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ऑफिस की डिटेल फिलअप करनी होती है। यहाँ पे ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस फिलअप करना है। जैसे सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ऑफिस नंबर या बिल्डिंग नंबर है या फ्लोर नंबर है तो वो डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। सेक्टर वगैरह उसका नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर स्ट्रीट नंबर है या विलेज है तो उसकी डिटेल फिलअप कर देनी है। लैंडमार्क अगर उसके आसपास का कोई लैंडमार्क है तो वो डिटेल आपको फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको पिन कोड है वो फिलअप करना है और उसके बाद सिटी है वो आपको चूज कर लेनी है। आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिटी है वो शो हो जाएगी। ये डिटेल फिलअप कर देनी है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोन ऑफर है वो शो हो जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। हमारे केस में हमारे को यहाँ पे 50,000 रुपए का लोन है वो ऑफर किया गया है। तो यहाँ पे आपको जितना भी लोन मिल सकता है वो लोन ऑफर यहाँ पे शो हो जाएगा और ये सिबिल के अकॉर्डिंग ही होता है। अगर आपका सिबिल बहुत अच्छा होता है, एक्सीलेंट है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोन ऑफर किया जाता है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको आपके लोन की पूरी समरी मिलेगी कि आपका लोन कितना है, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगेगी,
कितने उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे हमारे केस में अभी के टाइम में 50,000 रुपये का लोन है, जिसमें प्रोसेसिंग फीस है वो 2,045 रुपये की रहेगी, और उसके बाद नीचे है वो कंप्लीट स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, और ये ईएमआई और प्री ईएमआई इंटरेस्ट रेट वगैरह यहाँ पे कंप्लीट जानकारी है वो मिल जाएगी। प्री ईएमआई इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि जो महीना खत्म होने वाला होता है उसमें जो पहले जितने दिन होते हैं तो उन दिनों का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कैलकुलेट करके और वो डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो टोटल जो लोन हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 49,204 रुपये का होगा, और लोन अमाउंट जो हमारा रहेगा वो 52,045 रुपये का रहेगा, और 63 मंथ की यहाँ पे टोटल ईएमआई है वो 63 रहेगी। तो फाइनल लोन की समरी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ये आप पे चेक कर लीजिए। डिटेल चेक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पेज पे केवाईसी वेरिफिकेशन होगी, यहाँ पे सेल्फी होगी और अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक सेल्फी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू टेक ए सेल्फी, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे परमिशन को अलाउ कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे सेल्फी होगी तो सेल्फी आपको यहाँ पे कैप्चर कर लेना है। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी सेल्फी है वो कैप्चर्ड हो गई है, हमारी जो इमेज है वो सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे नीचे आपको कंसेंट पे टिक कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे डिजी लॉकर पे, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी नंबर आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे डिजी लॉकर में लॉगिन होना है, तो डिजी लॉकर में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे आपको पिन फिलअप करना है। अगर आपको पिन याद है तो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज फॉरगेट माय पिन पे क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ की मदद से पिन यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पिन फिलअप कर देना है और डन पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट शेयर करने का कंसेंट है वो अलाउ कर देना है। यहाँ से आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल है वो फेच की जाएगी, तो आपको अलाउ का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगी, जैसे ऊपर आपका नाम, आधार नंबर के कुछ अक्षर यहाँ पे दिखाई देंगे, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस शो हो जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है, अगर अलग है तो नो पे क्लिक करके चेंज करना है। और उसके बाद यहाँ पे जिनका नाम शो हो रहा है उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, मदर, फादर या स्पाउस, जो भी रिलेशन है वो आपको टिक करके चूज कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी कि हमारी केवाईसी है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके बाद बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करनी है, यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल फिलअप करनी है। जिस बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट चाहते हैं उसकी डिटेल आपको फिलअप करनी है। एड अकाउंट पे क्लिक कर देना है, सबसे ऊपर आपका नाम शो हो जाएगा, उसके बाद आपको आईएफएससी कोड फिलअप करना है, नीचे आपको अकाउंट नंबर फिलअप करना है बैंक का, और नीचे आपको अकाउंट टाइप है वो शो हो जाएगा, और सारी डिटेल आपको फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे बैंक अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे अकाउंट की डिटेल शो हो जाएगी, और इसके बाद हमारा जो फाइनल स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। नीचे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, लोन एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, लोन अमाउंट कितना है, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के बारे में। अगर आपको किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी है, पैसों की जरूरत है और आप बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको काफी हेल्प मिली होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।